नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजधानी पटना में आज एक बार फिर गूंजे हैं नाराजगी के नारे और जेडीयू कार्यालय के बाहर उठी है शिक्षक अभ्यर्थियों की हाय। मौका था जनता दरबार का, लेकिन दरबार से पहले ही जनता ने दिखा दिया कि जब हक की बात हो तो गूंगी दरबारों को भी झकझोर देना जरूरी हो जाता है। बात कह रहे हैं TR3 शिक्षक अभ्यर्थी की, जो पिछले कई महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सरकार से गुहार, मंत्री से वादा, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ ठगाने का एहसास। और आज जब जेडीयू कार्यालय में मंत्री सुनील कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार चल रहा था, तो बाहर TR3 शिक्षक अभ्यर्थी सड़क से सांसद तक की चुप्पी तोड़ने आए थे। उनका कहना था कि बार बार सरकार झूठे आश्वासन दे रही है। इस बार कहा जाता है कि बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा, लेकिन महीना बीत चुका है और रिजल्ट अभी तक फाइलों में दफन है। आखिर क्या है TR3 शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग? इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक सभी को ज्ञापन दिया गया। बार बार बताया गया कि टेक्निकल गड़बड़ी के चलते कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब TR1 और TR2 के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया तो TR3 वालों को क्यों छोड़ा गया? क्या ये शिक्षक बनने का उनकी मेहनत, तैयारी और सपनों के साथ अन्याय नहीं है? फिर क्या हुआ? आज बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे पटना के जेडीयू कार्यालय। जैसे ही उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, वहां अफरा तफरी मच गई, नारेबाजी हुई, झूठे आश्वासन नहीं चलेगा, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। भीतर बैठकर मंत्री जनता की बात सुन रहे थे और बाहर अभ्यर्थी अपने भविष्य की पुकार लगा रहे थे। पुलिस को बुलाना पड़ा, अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जवाब साफ था, रिजल्ट दो तभी हटेंगे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई गई। आपको बता दें, सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सवाल अब यह वहीं खड़ा है कि जब सरकार रिजल्ट देने के वादा कर चुकी है तो TR3 वालों को इंतजार क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इन अभ्यर्थियों का भरोसा तोड़ रही है नीतीश कुमार? क्या यह प्रदर्शन अब किसी बड़े आंदोलन का संकेत हो सकता है? हमारे संवाददाता ने जब कुछ अभ्यर्थियों से बात की तो दर्द छलक पड़ा। तो अनुकंपा आश्रित है। हम लोग 10 साल से भटक रहे हैं। हम लोग को टाइम पे टाइम दिया जा रहा है सुनील कुमार के द्वारा। हम लोग आते हैं जदयू अब तक, तो हम लोग को भगाया जाता है। हाँ, हम लोग को भगाया जा रहा है यहाँ से। अभी बोल रहे हैं ऐसे सुनील कुमार यहाँ नहीं आते हैं, फिर चुनाव के समय क्यों आते हैं? चुनाव के समय भी नहीं आना चाहिए उनको ना। हमेशा बोला जाता है जब आप आके जनता दरबार मिली, जनता दरबार जब पब्लिक के लिए, तो फिर शिक्षा मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं? हमेशा किसी ऐसा किसी भी जनता दरबार में मिलता है। आप बोलते हैं हर कैबिनेट में, अगले कैबिनेट में होगा, अगले कैबिनेट में होगा। कल भी कैबिनेट हुई है सर, कल भी कैबिनेट में पास नहीं किया गया। और 8-10 साल हम जैसा कोई प्रशासन को तो ले गए, लेकिन उससे बढ़ाने के लिए जो हम ले जा रहे हैं सुनवाने के लिए। जब आप शिक्षा मंत्री इतनी साफ सुथरे, तो आके यहाँ पे बात करें ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब झूठ मूठ है। बोला जा रहा है क्या? हम लोगों को बोला जा रहा है कि हर एक 2 महीना रुक जाइए, तो 2 महीना कम होता है कि नहीं? 2 महीना एक से पहले 2 महीना बोला था, सब झूठ है। हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं जनता को, छोड़ेंगे नहीं नेता को। एक से पहले 2 महीना बोला था, सब झूठ है। इस बार छोड़ेंगे नहीं जनता को, छोड़ेंगे नहीं नेता को इस बार क्षेत्र में। एक अभ्यर्थी बोली कि हमने BEd किया, TET पास किया, CTET पास किया, सब कुछ नियम से किया, फिर भी रिजल्ट नहीं। क्या हम बिहार के नागरिक नहीं हैं? एक और अभ्यर्थी ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हम VIP राजद और जेडीयू से नहीं हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है? सवाल तो कई अहम उठ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस पे कब फैसला लेगी। हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।